वैज्ञानिकों ने अब आर्टिफिशियल रेटिना बना ली है। अस्पतालों ने उनका उपयोग करना शुरू कर दिया है। ये बहुत शक्तिशाली है और उनके साथ नेत्रहीन लोग भी देख सकेंगे। अब लाखों लोग जो जन्म या किसी कारण से नहीं देख सकते थे, आंखों की रोशनी चली गई थी, वो भी अब देख सकेंगे। नेपाल का होक्से गांव एक किडनी वाले गांव के नाम से मशहूर है। यहाँ का लगभग हर व्यक्ति एक किडनी के सहारे ही जिंदा है, क्योंकि लोगों ने अपनी एक किडनी निकलवा कर बेच दी है। कहते हैं कि उन्हें मानव अंगों की तस्करी करने वालों ने पैसे का लालच दिया था और कहा था कि किडनी फिर से उगाएगी। यही वजह है कि इस गाँव का नाम ही किडनी वैली पड़ गया। फ्रांस का माइकल लोलिटो लोहे से बनी चीजों को पनीर की तरह खाता है। ये अब तक साइकिल, बेड, टीवी और एक ताबूत भी खा चुका है। डॉक्टर ने जांच में पाया उसके पेट में मोटी मोटी परतें हैं और इसके पेट में मौजूद एसिड साधारण लोगों की तुलना में अधिक बनता है, जिसकी वजह से वो कोई भी चीज पचा लेता है। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है एरोप्लेन को खाना। 1978 से 1980 के बीच एक हवाई जहाज के छोटे छोटे टुकड़े करके यह व्यक्ति उसे खा गया था। अगर आपको लाल रंग का पत्थर दिखाई दे तो समझ जाइए कि ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी है। इससे ये पता चलता है कि आप किस गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी ये देखो, ये एक स्क्वायर तरबूज है। ऐसा तरबूज जापान में पाया जाता है। एक तरबूज की कीमत 53,000 रुपए होती है और इसका वजन 5 किलो से ऊपर होता है। इन तरबूजों को चौकोर आकार के कंटेनर में उगाया जाता है, जिसकी वजह से इनका आकार भी कंटेनर की तरह हो जाता है। मिले दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर से महज 20 साल की उम्र में इन्होंने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत को पहला गोल्ड दिलाया है। हैदराबाद के नीलकंठ भानु ने स्कॉट फ्लेंसबर्ग और शकुंतला देवी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बांग्लादेश में प्लेट बनाने के लिए एक समय 5 रुपए के सिक्कों की भी तस्करी की जाती थी। 5 रुपए के एक सिक्के से 6 प्लेट बनाए जाते थे। एक ब्लेड की कीमत 2 रुपए थी। ऐसे में ब्लेड बनाने वालों को खासा फायदा होता था। इसको देखते हुए सरकार ने सिक्का बनाने में इस्तेमाल होने वाले मेटल को बदल दिया। अक्सर जब हम किसी मूवी को देखते हैं तो उसमें ऐसा सीन हमें देखने को कई बार मिलता है कि विलेन किसी को धमकी देता है और कुछ काम करने को कहता है कि अगर ये नहीं किया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ऐसे धमकी अगर कोई रियल लाइफ में दे और कोई काम इलीगल कार्य करवा ले तो उस आरोपी को यह सजा होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देकर उस व्यक्ति को मजबूर करके उसके पास कोई इलीगल कार्य करवाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर धारा 327 के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। अगर 18 से 28 साल की उम्र में आप किसी काम में बहुत फोकस्ड हो और आपके दोस्त मौज मस्ती में व्यस्त हैं तो उन्हें देखकर ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ कितनी बेकार है, मुझे दिन भर काम या फिर पढ़ाई करना पड़ता है। क्योंकि जब आप 30 साल के हो जाओगे और पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको खुशी होगी कि मैंने उस टाइम पढ़ाई या फिर काम करके सही डिसीजन लिया था। क्योंकि जो 18 से 30 साल की उम्र में मेहनत नहीं करते, बाद में उन्हें जीवन भर फाइनेंशियली बहुत ही दिक्कत होती है। महान रेसलर द रॉक कहते हैं वो इंसान बनिए कि जब सुबह आपकी आंखें खुले और आपके पैर जमीन को छुए तब शैतान भी कहे तत ये फिर उठ गया, अब ये पागलों की तरह अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करेगा। जर्मनी में जब सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए तो 1 घंटे के अंदर सभी अपनी कारों को रोड पर छोड़कर घर चले गए। 10 लाख से ज्यादा कार रोड पर खड़ी देखकर सरकार को पेट्रोल के दाम घटाने पड़े। इसलिए कहते हैं एकता में बल होती है। क्रिकेट में इसमें खेलने वाले खिलाड़ी के टी शर्ट पर हम अलग अलग नंबर देखते हैं, पर क्या आपको पता है कि क्रिकेट का हर एक खिलाड़ी अपने टी शर्ट का नंबर खुद चॉइस करता है। ऐसा कोई आईसीसी का रूल नहीं है जो नंबर तय करता हो। युवराज सिंह को कौन नहीं जानता। इन्होंने 2020 विश्व कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 1 ओवर की 6 गेंदों में 6 छक्के मारकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इसके साथ ही 2020 में 12 गेंदों में अर्धशतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी उनके नाम है। युवराज सिंह को 2011 क्रिकेट विश्व कप में अहम भूमिका निभाने में मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। महेंद्र सिंह धोनी सर ने अपने हेलमेट पर कभी तिरंगा नहीं लगवाया। इसका कारण ये है कि धोनी सर को विकेट कीपिंग करते समय अपने हेलमेट को नीचे जमीन पर रखना पड़ता था और राष्ट्रीय ध्वज संहिता के मुताबिक तिरंगे को जमीन पर नहीं रखा जा सकता। जमीन पर रखने की वजह से तिरंगे का अपमान न हो, इसी वजह से धोनी सर ने अपने हेलमेट पर कभी तिरंगा नहीं लगवाया।
क्या आपको पता है कि लैम्बोर्गिनी जैसी महंगी कार अपनी कार का विज्ञापन टीवी पर क्यों नहीं करती? क्योंकि उन्हें पता है जिस व्यक्ति की इस कार को लेने की हैसियत होगी उसके पास इतना फालतू समय नहीं होगा कि वो टीवी के सामने बैठा रहे।